नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन में स्वागत। आज हम पढ़ेंगे जो एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी उपयोगी है और स्कूली विद्यालय के बच्चों के लिए भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की मैंने पहले आपको बताया था, समांतर श्रेणी की पहचान कैसे की जाती है, पदों की संख्या कैसे की जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के पदों का योग। समांतर श्रेणी के जो पद दे रखे हैं उनकी पूरी की जोड़, जिससे पहला पद मैं आपको बताना चाहता हूँ 1, 3 और 5, इन तीनों की जोड़ क्या होगी 1 + 3 + 5 = 9। ये आपने छोटी संख्या थी तो आपने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन यदि बड़ा प्रश्न आ जाए, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना बड़ा प्रश्न है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी इसमें दे रखा है समांतर श्रेणी, तो नहीं दे रखा अपन पता कैसे लगाते थे, इसके पहले पद को दूसरे पद में जैसे 3 जोड़े आगे 3 जुड़ रहे हैं तो जोड़ या घटाव होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। तो अब इसको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपन क्या ज्ञात करना है, पहले ए को क्या कहते हैं भाई, प्रथम पद। ध्यान रखना, आप जो प्रश्न में दे रखा है उसको प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए। तो ए बराबर कितना, अपन का पहला पद 1। अब दूसरा होता है बेटा, देखना ध्यान रखना, सार्व अंतर क्या कहते हैं, डी कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यानी द्वितीय पद में से दूसरे पहले पद को घटाना, इसको ए माने इसको बी माने, तो क्या अपने एक फॉर्मूला बना सकते हैं बी माइनस ए, और हिंदी में लिख सकते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो क्या हो गया भाई, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 4 - 1 = 3। इस तरीके से डी आ गया। अब करना है, प्रथम पद हो गया, ए हो गया, डी हो गया, एन होता है पदों की संख्या। ध्यान रखना, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या एन कितना हो गया भाई, प्रश्न में दे रखा है कितना, 20। तो क्या ज्ञात करना है, योगफल को क्या कहते हैं, एस एन। क्या कहते हैं भाई, एस एन। तो एस एन को अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न में दे रखा है, आप गणित का कोई भी प्रश्न सॉल्व करो, उसके अंदर क्या दे रखा है वो आप सबसे पहले लिख दो, फिर अब हल क्या करना उसको लिखो। अब क्या करते हैं, एस एन। अब आपको देखो, समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। बोलो, एस एन बराबर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको लिखे कैसे जाता है। तो आपको लिखने की तरीका ये होना चाहिए कि एस एन बराबर ए। अब कैसे लिखेंगे, अब आपको देखो मैं बताना चाहता हूँ। इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले एस एन बराबर n/2। एन छोटा है, देखना, n/2। फिर अपन क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक। क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक। फिर क्या लिखेंगे, 2a। फिर 2a के बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो कौन सा निशान लगाएंगे अपन, प्लस का निशान। फिर छोटा कोष्टक n-1, और फिर इसके बाद में छोटा कोष्टक बंद, डी, और बड़ा कोष्टक बंद। इस तरीके से आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एस एन बराबर n/2, बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1, छोटा कोष्टक बंद, डी, और बड़ा कोष्टक बंद। अब आपको बताना इस तरह से आगे फॉर्मूला। अब जो अपने ऊपर संख्या ज्ञात की है उसको उस फॉर्मूले में सेट कर दो, S20। एन की जगह 20 लिख दिया। अब n/20 ये 20/2, यानी 20/2। फिर बड़ा कोष्टक 2। अब देखो, दो संख्या है, यानी अंकगणित और बीजगणित दोनों है, तो बीच में कोई निशान नहीं है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 × 1 की जगह लिखेंगे 1, फिर प्लस का निशान, फिर n की जगह 20 - 1, छोटा कोष्टक बंद, और डी की जगह अपन कितना आए थे, 3, और बड़ा कोष्टक बंद। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देखते रहो, S20 बराबर 20/2, अंदर कोष्टक के अंदर का 2 को 1 से गुणा कर, 2 एकम 2, फिर छोटे कोष्टक के अंदर 19, 20 में से 1 गए 19, छोटा कोष्टक बंद, 3, और बड़ा कोष्टक बंद। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। अब देखो आगे, 20/2, बड़ा कोष्टक 2 प्लस, अब जो छोटा कोष्टक, सबसे पहले बोर्ड मास के अंदर क्या करते हैं, रेखाबंधनी हटाते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक। इस तरीके से, और अंदर यदि कोष्टक ये करते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले भाग, गुणा, बाकी और जोड़, इस तरीके से अपन सॉल्व करते थे। सबसे पहले छोटा कोष्टक है तो इसको छोटा कोष्टक हटाएंगे तो क्या करेंगे, 19 और 3 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो आगे चलो, 20/2, S20 बराबर 20/2, बड़ा कोष्टक 2 प्लस 19 और 3 को गुणा करो, 19 का पारा 3 बार, 57, ये हो गया 57। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, S20 बराबर 20/2, अब ये बड़ा कोष्टक है, 57 और 2 जोड़ दो, कितने हो गए, 59, ये हो गया 59। अब देखो, S20 बराबर 20/2, अब इसमें भी कोष्टक हटा तो गुणा हो गया 59। तो क्या करो, अब कटते हैं तो काट, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, तो क्या हो गया, 10 × 59। तो 10 × 59 कितना हो गया, 590। तो हमारा जो आंसर है कि समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल कितना हो गया, 590। अब एक और आपको बताना चाहता हूँ मैं, एक प्रश्न यदि आपके ऐसे आ जाए, कैसे, जैसे देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस करते हैं प्लस 10।
अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्या योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो इसमें इस प्रश्न में क्या फर्क है, आपको नहीं बता रहा है, पहला पद बता रहा है, द्वितीय पद बता रहा है, यानी ए बता रहा है, इसमें आप डी भी ज्ञात, लेकिन एन। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा अपन को, इसमें एन ज्ञात करने, क्योंकि इस पर पहले प्रश्न में तो 20 दे रखे थे, इसमें कोई भी नहीं दे रखा था। अभी एस एन ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वही लिखेंगे, ए बराबर 34, डी बराबर क्या करेंगे कि 32 माइनस 34 बराबर माइनस के 2। ये ध्यान रखना आप, डी बराबर क्या गया माइनस के 2। अब एन बराबर क्या करना अपन को ज्ञात करना। तो एन ज्ञात करने के लिए जो पहले वाला फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि ए बराबर क्या करेंगे, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 और कोष्टक के बाहर और डी। इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन ए एन बराबर, देखो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला पद देखो क्या आएगा इसमें, तो ये आ गया ए एन, ए 10 बराबर अपन क्या लिखेंगे, देखो ए की जगह क्या लिखेंगे, ये 34 प्लस एन की जगह वापस क्या लिखेंगे अपन, एन ही लिखेंगे। तो एन अपन ज्ञात करेंगे -1 और डी की जगह क्या लिखेंगे -2। अब देखो तो 10 बराबर देखना, 10 बराबर क्या जाएगा 34 प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे 2n, क्या हो जाएंगे माइनस के 2n, 2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस के 2n और माइनस प्लस के 2। अब देखो अब इसको क्या करेंगे कि 10 बराबर 34 प्लस माइनस के 2n और प्लस के 2। अब 34 और 2 कितने हो गए, इधर देखो। तो अब क्या करेंगे, इसको अपन स्थानांतरित करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो क्या करेंगे पक्षांतर करने के लिए क्या हो जाएगा कि 2n बराबर 34 प्लस 2 माइनस 10। तो कितना हो गया 2n बराबर 36 माइनस 10, तो 2n बराबर 26। तो अब क्या करेंगे कि 2n बराबर आ गया 26। तो n बराबर क्या हो गया 26/2, 2 एकम 2, 13 दूना 26। तो कितना पद आ गया 13। देखो ध्यान देखो कौन सा हो गया 13 पद, तो कौन सा n बराबर 13 हो गया। अब श्रेणी का क्या करना है अपन को, योगफल ज्ञात करना। श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो कौन सा दे रखा है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो क्या ज्ञात करेंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। तो Sn यानी Nn कितने पदों का ज्ञात करना अपन को, S13 बराबर क्या करेंगे, n की जगह वापस लिखेंगे 13/2, a की जगह क्या लिखेंगे, देखो a की जगह अपन लिखेंगे 34, क्या लिखेंगे 34 और l यानी अंतिम पद कितना है 10, तो 34 प्लस 10। अब क्या करेंगे S13 बराबर 13/2, 34 और 10 को क्या करेंगे हो गए 44, 34 और 10 कितना हो गए 44। अब देखो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 2 22 दूना 44। अब अपन क्या करेंगे S13 बराबर 13 और 22 को गुणा करेंगे, तो 13 दूना 26 का 6, 26 और 1 27 और 2 28, तो 286। तो Sn बराबर 286 यानी आंसर आ जाएगा 286। अब मैं वापस बताना चाहता हूँ, यदि ऐसे पद आ जाए तो उसके अंदर जो दे रखा है उसको आप ज्ञात रखो, जो नहीं दे रखा उसको इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के सेट कर लो। तो यदि ये सब क्वेश्चन आ जाए तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, a यानी प्रथम पद, l यानी अंतिम पद। ये प्रथम पद हो गया, ये l हो गया अंतिम पद। इस प्रकार मैंने आपको समांतर श्रेणी के योग के बारे में बताया। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नमस्कार।